हेलो हेलो एवरीवन। सो अभी सिटी यूनियन बैंक का ऑफ़र लेटर आया है मेरे पास, तो आइए अपन उसकी डिटेल्स देखते हैं। आपको मैं क्लियर करूँगा सिटी यूनियन बैंक के डिटेल्स में। उसमें सैलरी स्ट्रक्चर क्या है अपना। उसके बाद आपको लीव के लिए क्या प्रोविजंस हैं। ट्रेनिंग पीरियड कितना रहेगा आप लोगों का। एंड जो एक्चुअल सीटीसी है वो क्या है, एंड उनकी अदर टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, 50 के डिपॉजिट कराने की कंडीशन क्या है, एंड बाकी अदर थिंग्स। सो आइए अब अपन देखते हैं कि क्या आया है ऑफर लेटर में। सो ये सिटी यूनियन बैंक का आया है सिलेक्शन का ऑफर लेटर, मुझे कल ही आया है। ती, 30 जुलाई को आया है, दैट इज़ कल ही आया है। पोस्ट का नाम है रिलेशनशिप मैनेजर सेल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजर सेल्स एंड ऑपरेशन। इसमें पहले प्रिलिमिनरी इंडक्शन होगा, फिर ट्रेनिंग होगी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं जिसको। फिर प्रोविजन पीरियड रहेगा 1 साल का, तो ये टोटल 1.5 साल हो जाएगा अपना। इसके बाद आपको परमानेंट एम्प्लॉय बनाया जाएगा सिटी यूनियन बैंक का। तो सैलरी स्ट्रक्चर क्या है इन लोगों का। सैलरी स्ट्रक्चर है 18,000 फॉर द ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एंड देन योर CTC कॉस्ट टू कंपनी विल बी 3,93,000। सो ये टोटल तो पड़ेगा अपने को 32,000 अप्रोक्स में पड़ेगा। पर ये CTC है, आपका सैलरी नहीं है। CTC और सैलरी में कुछ अंतर होता है, वो आप अभी नीचे अपन चलेंगे आगे डिस्कस करेंगे, जो आपको पता चल जाएगा। इसका मैं बता दूंगा आपको, उसमें पूरा मेंशन किया गया है इन्होंने। और इन्होंने ये भी बोला है कि आपको रिपोर्टिंग के टाइम ऑफर लेटर की कॉपी ले जाना है साइन करके, और मैं इंडक्शन के टाइम पे यही देखेंगे वो लोग। और इस इन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी है जो अपने एम्प्लॉयज़ को पूरा करना है। सो टर्म्स एंड कंडीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू फॉलो दैट ड्यूरिंग योर जॉब पीरियड, एंड यू विल बी बाउंडेड बाय दिस टर्म्स एंड कंडीशंस। सो सबसे पहले आपका प्रिलिमिनरी इंडक्शन प्रोग्राम होगा का उनकी फैसिलिटीज़ पे। अब इसकी लोकेशन क्या है वो अभी अननोन है कि ये कहाँ पर होगा। मे बी पॉसिबली ये साउथ में ही होगा। उसके बाद आपको वहाँ पर ले जाना क्या क्या है। सो योर 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, योर PG एंड UG डिग्री व्हाट यू हैव डन, along with your पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड योर आधार कार्ड। सो अपने को 10th 12th अपने ग्रेजुएशन की डिग्री, ये सब की मार्कशीट ले जानी है ओरिजिनल, पैन कार्ड ले जाना है, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना है, और आधार की फ़ोटोकॉपी ले जाना है। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर प्री इंडक्शन प्रोग्राम, इसके इसके बाद आएगा आपका अपॉइंटमेंट लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी रिलेशनशिप मैनेजर। अब आप आपका ट्रेनिंग चलेगा 6 मंथ के लिए। 6 मंथ की जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी, सो उसके बाद आपको प्रोविज़न पे पोस्ट कर दिया जाएगा 1 ईयर्स के लिए। बट द प्रॉब्लम क्या है अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने लोकेशन मेंशन नहीं की है कि आपकी लोकेशन क्या होगी। आप क्या पता आप होम स्टेट में होंगे, या मे बी आप कहीं पे साउथ इंडिया में होंगे, इसका कुछ भी मेंशन नहीं है। प्लस इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि आपका प्री इंडक्शन प्रोग्राम के बाद आपको 50,000 का अमाउंट डिपॉजिट करना है बैंक के पास, जो उनके पास डिपॉजिट रहेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। वो उसको 2 साल के आपके वर्क के बाद ही डिस्चार्ज करेंगे। और अगर आप बीच में कहीं पे लीव करते हैं बैंक को किसी कारणवश, तो वो आपका अमाउंट रिटर्न नहीं किया जाएगा। So this is also a matter of concern for every aspirants। इसके बाद इन्होंने कुछ बेसिक मेंशन करा है कि एनेक्सर 2 में सैलरी स्ट्रक्चर है, वो अपन आगे जाके देखेंगे ही सही। लीव का इन्होंने दो चीज़ बोला है। लीव में एक तो ट्रेनिंग के टाइम का बताया है, और दूसरा बताया है इन्होंने वर्क के टाइम का, आपका जब प्रोविज़न पे रहेंगे आप। सो ट्रेनिंग के टाइम पे आपको कोई लीव के लिए परमिशन नहीं है, मीन्स यू विल नॉट गिवन लीव फॉर 6 मंथ, यू हैव टू वर्क कंटिन्यूसली फॉर 6 मंथ। मे बी संडे और मे बी सैटरडे को लीव रह सकती है। उसके बाद प्रोविज़न की लीव है। प्रोविज़न पे लीव 15 डेज़ के लिए मिलेगी कैजुअल लीव, और 15 डेज़ के लिए मिलेगी सिक लीव। ये दोनों लीव आपको मिलेगी प्रोविज़न एंड सिक ऑन द पीरियड ऑफ प्रोविज़न।
इसके बाद आपका इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन, दैट इज़ ग्रोथ एस्पेक्ट क्या है आपका कंपनी में। सो इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपकी सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस पे ही आपके वो होगा प्रमोशन। प्लस प्लस इसमें नीचे एक और जगह मेंशन है कि आपका जो बेसिक पे है वो थोड़ा बहुत हर साल बढ़ेगा, बाकी वो बहुत ही कम बढ़ेगा वो, क्योंकि ये पूरा इंसेंटिव बेस्ड वर्क रहेगा। एज यू सी दैट इट इज़ अ पोस्ट ऑफ सेल्स एंड ऑपरेशन। ये देखिए, रिलेशनशिप मैनेजर सेल्स एंड ऑपरेशन। सो इसमें जितना आप कंपनी को बिजनेस करेंगे, जितना बैंक को फ़ायदा कराएंगे, उतना ही आपका प्रमोशन होगा। इसमें आपका इंश्योरेंस भी कवर होगा, और उसके बाद आपको नोटिस, अगर आप बैंक छोड़ना चाहते हैं तो आपको 1 मंथ का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। अगर आप नोटिस पीरियड नहीं देते हैं तो आपको 1 मंथ का ग्रोस सैलरी देना पड़ेगा। इन दोनों में से एक का आपको बताना पड़ेगा, और आप जब ही बैंक से छोड़े जा सकते हैं, और बैंक आपको रिलीव करेगा। आफ्टर दैट, इसके बाद इम्पोर्टेंट ये है कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। ये सब बेसिक डिटेल्स हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड रीड, बट दैट इज़ नॉट ऑफ मच कंसर्न। ये इन्होंने एक डेट मेंशन की है कि आपको इसके पहले कंफर्म करना है कि आप ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो ये है अपना सैलरी स्ट्रक्चर। अब इसमें भी दो है। एक तो आपका ट्रेनिंग पीरियड का टाइम आपका ग्रोस सैलरी का 18,000, बेसिक पे 5,000, HRA ऑफ 3,000 एंड अदर अलाउंस ऑफ 10,000। देन आपका 500 रुपीज़ PF कटेगा। सो टोटल 18,500 हो जाएगा। ये आपको मिलेगा फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। जिस 6 महीने में आपकी ट्रेनिंग चलेगी, उसमें आपका रहेगा 18,500 रुपीज़ पर मंथ। आफ्टर दैट आपका प्रोविज़न पीरियड चलेगा 1 साल के लिए। सो ये इन्होंने 1.5 साल का प्लान बताया है आपकी सैलरी का। उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस के बेस्ड पे आपकी सैलरी डिसाइड होगी। परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी एंड पोस्ट, आपकी पोस्ट भी परफॉर्मेंस के बेस्ड पे ही डिसाइड होगी। सो इन्होंने बेसिक पे दिया है 11,000, टोटल आपका रहेगा 23,000। जैसे इन्होंने बाहर मेंशन करा था 3.93 लाख। सो ये ओवरऑल था अपना CTC था, दैट इज़ ये 32,000। पर आपका जो एक्चुअल पे रहेगा वो रहेगा 23,000। ये उन्होंने 23,000, डेट इज़ 2.78 लाख का। उसके बाद आपके अदर PF, पेंशन एंड PLP बोनस वगैरह रहेंगे। सो ये हार्डली आपके इन हैंड आएंगे, ये सब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अमाउंट रहेंगे जो आपको बाद में बेनिफिट करेंगे, पर इन हैंड तो आपको 23,000 ही मिलना है। यही है। सो इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो एक तो इसकी 2-3 की इम्पोर्टेंट है। एक तो सैलरी है, सैलरी आपको बता ही दी है मैंने। एक 50,000 डिपॉजिट अमाउंट है, एंड योर वर्क। सो इट विल बी अ मिक्स वर्क, विल बी अ मिक्स ऑफ फील्ड वर्क एंड डेस्क जॉब। So it will be at both the work, so you have to decide that you have to join or not। बाकी आप अपने पहचान वालों से और पता कर सकते हैं कि वर्क का नेचर कैसा है। मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है वर्क के नेचर का। सो आपको और कोई डाउट लगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूँगा। बा बाकी जिन लोगों का अभी इंटरव्यू नहीं हुआ है, उनके उनके लिए एक सजेशन रहेगा कि मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें CUB के बारे में बेसिक डिटेल्स है, आप वो जाके देख सकते हैं। प्लस आप अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर करें, ताकि क्योंकि उस आपका जो इंट्रोडक्शन रहेगा उसके ऊपर ही आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। सो आपके इंट्रोडक्शन में आप जो जो चीज़ें मेंशन करेंगे, जैसे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ मेंशन किया, जैसे मैंने मार्केटिंग किया था। सो मार्केटिंग पे क्वेश्चन आए थे मुझे। आप अगर टेक्निकल राउंड से है तो आप कंप्यूटर साइंस मेंशन करेंगे तो आपको कंप्यूटर साइंस से 1-2 क्वेश्चन वो पूछेंगे। आपकी हॉबीज़ से वो क्वेश्चन पूछेंगे, और इन सब पे ही मैंने प्रिपरेशन करके आंसर दिए थे, और ये मेरा ऑफर लेटर आ चुका है। सो ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइस, एंड होप आपका भी ऑफर लेटर आ जाए एंड आप ये बैंक ज्वाइन कर लें। थैंक यू।